हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं इस वीडियो में आप सब लोगों को बताने वाला हूं कि भिन्न का जोड़ के ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। यही चीज मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूं और बहुत ही अच्छे तरीके से इसी वीडियो में आप सब लोगों को सिखा दूंगा कि भिन्न का जोड़ का अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिख गया तो किस तरह से ऐसे क्वेश्चन को जोड़ा जाता है। मैं बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से इसी वीडियो में आप सब लोगों को सिखा दूंगा और इसी वीडियो को देखने के बाद आप भिन्न का जोड़ का ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना अच्छे तरीके से सीख लेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं। और मैं टोटल इस वीडियो में 4 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा। तो चलिए करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कि भिन्न का अगर ऐसा जोड़ वाला क्वेश्चन दे दे तो किस तरह से करते हैं। देखिए इसमें मैं दो चीज बताने वाला हूं, दो टाइप के क्वेश्चन। पहला कि भिन्न के जोड़ के क्वेश्चन में अगर नीचे वाला दोनों नंबर सेम हो, ठीक है, तब आपको किस तरह से जोड़ना है, और अगर नीचे वाला दोनों नंबर अलग हो तब आपको किस तरह से जोड़ना है। मैं ये दो टाइप के क्वेश्चन भिन्न के जोड़ वाला कराऊंगा। अगर इन दो टाइप के क्वेश्चन देख लिए तो भिन्न के जोड़ के इन दो टाइप में से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, पहला कि अगर नीचे वाला दोनों नंबर सेम दे दे तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से जोड़ा जाता है, नीचे वाला दोनों नंबर अलग अलग दे दे तो ऐसे किस तरह से जोड़ा जाता है, बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं देखूंगा कि अगर भिन्न के ऐसे क्वेश्चन दे दे कि जिसमें नीचे वाला दोनों नंबर सेम हो, तब आपको क्या करना है। देखिए जब भी भिन्न के क्वेश्चन में नीचे वाला दोनों नंबर सेम हो तब याद रखिएगा कि आपको एलसीएम नहीं निकालना है। अगर भिन्न के क्वेश्चन में नीचे वाला दोनों नंबर सेम रहेगा तब आपको एलसीएम नहीं निकालना है, सीधा क्या करना है, इन्हीं दोनों में से कोई एक नंबर आपको ले लेना है। तो एक लाइन खींचना है, ठीक है, और दोनों में से कोई एक नंबर नीचे लिख लीजिएगा, यही आपका एलसीएम होगा। हमेशा याद रखिएगा जब भी भिन्न के क्वेश्चन में नीचे वाला दोनों नंबर सेम दे देगा तो दोनों में से कोई एक नंबर एक लाइन खींच करके नीचे रख लीजिएगा, एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जब दो नंबर सेम रहेगा तो आपको एलसीएम नहीं निकालना है। अब क्या करना है, जब भी याद रखिएगा अगर दोनों नंबर सेम होगा, ठीक है, तो दोनों में से कोई एक लेकर के रख लीजिएगा और ऊपर वाला जो सेम दिया उसको ऐसे आपको उतार लेना है। ठीक है, तो 4 लिखेंगे प्लस 3 लिखेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, 4 प्लस 3 कितना होता है, 7 होता है, 7 लिख देना है बटे 5 लिख देना है। ये सीधा क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो जब भी भिन्न के जोड़ के क्वेश्चन में अगर नीचे वाला दोनों नंबर आपको सेम दे दे तब आपको एलसीएम नहीं निकालना, दोनों में से कोई एक नंबर लेकर के एक लाइन खींच करके नीचे रख लेना है और ऊपर जो सेम दिया है उन दोनों को लेकर के ऐसे जोड़ देना है। ठीक है, जोड़ने के बाद जो आएगा वो लिख लीजिएगा बटे ये नंबर लिख दीजिएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से कट जा रहा है तो आप काटिएगा इसके बाद, और नहीं कटेगा तो सीधा यहाँ पर आंसर लिख दीजिएगा। क्योंकि देखिए 7/5 जो है ये कटेगा नहीं, इसलिए हम आंसर लिख दिया। अगर कटता तो इसके बाद हम करते हैं। तो जब अगर मान लीजिए यहां तक आप पहुंच जाइएगा तो अगर ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से कटेगा तो काट करके इसके आगे आंसर लिख दीजिएगा, नहीं कटेगा तो सीधा ये आंसर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो भिन्न के जोड़ के क्वेश्चन में नीचे वाला नंबर सेम होगा तो इस तरीके से आपको करना है जोड़। ठीक है, अब चलिए दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं भिन्न के जोड़ में कि अगर मान लीजिए भिन्न के जोड़ के क्वेश्चन में अगर नीचे वाला दोनों नंबर अलग अलग दिया हो तब आपको क्या करना है। ठीक है, तब आपको क्या करना है, तो सिंपल आपको जब नीचे वाला दोनों नंबर आपको अलग अलग दे दे तब आपको एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। अगर सेम देगा तो आपको एलसीएम नहीं निकालना है, अगर अलग अलग देगा तो आपको एलसीएम निकालना है। तो चलिए 2 और 4 का क्या करते हैं, हम एलसीएम निकालते हैं। तो 2 और 4 का एलसीएम निकालिए। तो देखिए 2 और 4 जो है ये दोनों मेरा 2 से कटेगा, तो 2 को 2 से काटेंगे 1 आ जाएगा, 4 को 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक है तो एक को ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि एक से कोई मतलब होता नहीं है। 2 हमारा तो 2 हमारा 2 से कटेगा, तो 2 को 2 से काटेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, जब लास्ट में पूरा 1 1 आ जाए तो इस साइड जो भी नंबर आता है यही क्या होता है, आपका एलसीएम होता है। तो क्या करेंगे, हम लिख देंगे एलसीएम इज इक्वल टू 2 गुणे 2 कितना होता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये आपका 4 आ गया एलसीएम। तो लिख दीजिएगा एलसीएम इज इक्वल टू 4। 4 क्या आ गया, आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब ये जो आपका एलसीएम आया है अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए। एलसीएम तो आपका 4 आ गया, जब आपका एलसीएम आ जाएगा तो एक लाइन ऐसे खींचना है और एलसीएम जो दिया उसको नीचे लिख देना है। क्या करना है, नीचे ऐसे लिख देना है। लिखने के बाद अब आपको ध्यान देना है, क्या, ध्यान से देखिए, नीचे जो एलसीएम आया वही सेम नंबर यहां पर होना चाहिए।
अगर ये 2 है ये 4 है, मतलब दोनों अलग अलग है, तो नीचे जो नंबर आपका होना चाहिए एलसीएम, वही सेम नंबर यहाँ पर भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 2 है, जब दोनों नंबर अलग अलग हो तो इसमें आपको ऐसे नंबर से गुणा करना है कि इसके जैसा नंबर यहाँ बन जाए। तो 2 में किस नंबर से गुणा करेंगे कि यहाँ पर 4 बन जाए? तो 2 में आप 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी कितना होता है 4। जब 4 बन जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा, तो जिस नंबर से आप गुणा किए उसी नंबर को ऊपर गुणा कर दीजिए। तो 10 में क्या करेंगे हम 2 से गुणा कर देंगे। इसी तरीके से आपको करना है, समझ में आया ना? मतलब एलसीएम जो दिया है वैसा नंबर आपको यहां पर बनाना है। अगर यहाँ पर कोई दूसरा नंबर दे दिया है और एलसीएम कुछ दूसरा दे दिया है, तो इसके जैसा यहाँ पर बनाने के लिए इसमें ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि इसका जैसा यहाँ बन जाए। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे जिस नंबर से कि इसके जैसा यहाँ बन जाए, जब बन जाएगा तो जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया उसी नंबर के ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लीजिए एलसीएम और ये नीचे वाला नंबर दोनों सेम हो पहले से, तो ऊपर वाले नंबर को क्या करना है आपको ऐसे लिख देना है। क्या करना है? ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है। ये लिख दिया हम। अब लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, सिंपल अब आपको क्या करना है, 10 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। प्लस साइन देंगे, 12 को हम क्या करेंगे ऐसे ही लिख देंगे, बटे 4 को हम क्या करेंगे ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो 2 प्लस 0 कितना होता है 2 होता है, 1 प्लस 2 कितना होता है 3 होता है। तो 32 बटे 4 आपका आ गया, ठीक है। अब आपको चेक करना है क्या 32 4 से कट जाएगा, तो हाँ देखते हैं। तो भाई देखिए 4 के टेबल में 32 आता है, तो 4 से हमारा 4 भी कट जाएगा, ठीक है। तो 4 का नाम कितना होता है 4 होता है, और 4 से 32 भी कट जाएगा, तो 4 अठे कितना होता है 32 होता है। हमेशा याद रखिएगा जब भी दोनों नंबर को आपको काटना होगा तो दोनों नंबर सेम नंबर से कटे। तो देखिए 4 हमारा 4 से कट गया, 32 भी 4 से कट गया, सीधा कितना आपका आ गया 8 बटे 1 आ गया। तो 8 बटे 1 को आपको 8 बटे 1 नहीं लिखना है, सीधा 8 लिख देना है, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 1 से भाग देंगे तो वही नंबर आपका आएगा। तो आंसर कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर है। तो समझ में आया ना कि अगर भिन्न के जोड़ में अगर नीचे वाला दोनों नंबर सेम हो तो आपको एलसीएम नहीं निकालना, एक लाइन खींच करके एक नंबर ले लेना है, उसके बाद क्या करना आपको सॉल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर नीचे दोनों नंबर अलग अलग होगा तो आप तब क्या करना है आपको दोनों नंबर का एलसीएम निकाल देना है, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चन और कराता हूं, ध्यान से देखते रहिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप सीख जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या दे दिया, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लें। 7 बटे 3 दे दिया प्लस 9 बटे 7 दे दिया, इसे क्या करना है हमें सॉल्व करना है। तो भिन्न का जोड़ का क्वेश्चन अगर दे दे इस तरीके का तो बस आप कुछ मत करिएगा, सबसे पहले आपको देखना है क्या नीचे वाला दोनों नंबर सेम है। अगर नीचे वाला नंबर सेम नहीं है, अलग अलग है, तब आपको क्या करना है एलसीएम निकाल देना है दोनों नंबर का, ठीक है। चलिए अब 3 और हम 7 का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 जो है वो 3 से कटेगा, तो 3 को 3 से काटेंगे 1 आ जाएगा, 7 3 से नहीं कटेगा, तो जो नंबर नहीं कटेगा उसको ऐसे आपको लिख देना है, ठीक है। इतना करने के बाद अब 1 को तो आपको ऐसे उतार देना है क्योंकि 1 से मतलब होता नहीं है। 7 बता, तो 7 आपको पता है कि 7 हमारा 7 से कटेगा, तो 7 को 7 से काटेंगे 1 बचेगा। जब यहाँ आपका 1 आ जाए तो इस साइड जो भी आया यही आपका क्या होता है एलसीएम होता है, ठीक है। तो लिख दीजिएगा एलसीएम इज इक्वल टू 3 गुणे 7 कर दीजिएगा। अब आपका कितना आ गया एलसीएम इज इक्वल टू 7 3 कितना होता है 21 होता है, तो एलसीएम आपका कितना आ गया 21 आ गया, ठीक है। ये आपका एलसीएम हो गया। अब जो आपका एलसीएम 21 आया है, अब आपको क्या करना है एक लाइन खींच देना है, क्या करना है एक लाइन खींच देना है, और एलसीएम को नीचे क्या करना है आपको लिख देना है, ठीक है। अब जो आपका एलसीएम आया है वही सेम नंबर अगर नीचे है तो आप ऊपर वाले नंबर को सीधा लिख दीजिएगा। लेकिन अगर एलसीएम वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों अलग अलग है तो इसमें आपको ऐसे नंबर से गुणा करना है कि इसके जैसा नंबर यहां बन जाए। तो 3 में किस नंबर से गुणा करेंगे कि आपका 21 बन जाए। तो 3 में अगर आप 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 21, 7 3 कितना होता है 21। अब देखिए यहाँ 21 आ गया, जब 21 21 दोनों सेम हो जाए तो जिस नंबर से इसमें गुणा किए उसी नंबर को ऊपर गुणा कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए 7 और 7 को 7 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, तो 7 गुणे 7 कर दीजिए, ठीक है। प्लस का साइन दे दीजिए आप। अब प्लस का साइन जब देंगे तो देखिए ये भी 7 है ये 21 है, मतलब दोनों अलग अलग नंबर है, तो इसमें आप किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाए, तो 3 से मल्टीप्लाई, 3 से कितना होता है 21। जब 21 21 दोनों सेम हो जाएगा तो इस नंबर को क्या करिएगा ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिइएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको भिन्न का जोड़ का क्वेश्चन करना है। तो 9 में क्या करेंगे आप 3 से गुणा कर दीजिएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है 7 7 कितना होता है 49 होता है, यहां लिख देंगे, प्लस का साइन देंगे, 9 3 कितना होता है 27 होता है, यहां लिख देंगे, डिवाइड में क्या कर देंगे 21 कर देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको ऊपर वाला नंबर जोड़ देना, 7 प्लस 9 कितना होता है
9 में अगर 7 जोड़ेंगे तो छोड़ 16 आएगा, तो 6 लिख देंगे और एक कैरी दे देंगे। ठीक है, 1 + 2 कितना होता है 3, 3 और 4 कितना होता है 7 होता है, तो 76 लिख देंगे। ठीक है, लेकिन एक बात, बटे नीचे वाले नंबर को आपको नीचे ऐसे लिख देना है। ठीक है, अब आपको क्या चेक करना है, क्या ऊपर वाला नंबर और नीचे वाला नंबर दोनों कट जा रहा है। चलिए देखते कटता है कि नहीं। अब देखिए 76 जो है क्या वो 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। तो देखेंगे 21 हमारा 3 से कट गया, लेकिन 76 3 से नहीं कटेगा। जब दोनों नंबर सेम नंबर से नहीं कटेगा तब आपको नहीं काटना है। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि ये 7 से कट जा रहा है, क्या अभी 7 से कट जा रहा है, नहीं कट रहा है। दोनों 21 तो 7 से कट जाएगा, लेकिन 76 7 से नहीं कटेगा, मतलब ये दोनों नंबर सेम नंबर से नहीं कट रहा है। तो सीधा क्या करेंगे, यहीं पे आंसर लिख देंगे, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 76/21 आ गया। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दूंगा जो आपको करना है। ठीक है, क्वेश्चन 4 क्या है, 1/2 + 1/2। ठीक है, मैं आपसे क्या बताया हूं, अगर नीचे वाला दोनों नंबर सेम होगा तब आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्या करना है, आपको एक लाइन खींच देना है और दोनों में से कोई एक नंबर ले लेना है। ठीक है, लेने के बाद जब आप ले लीजिएगा दोनों में से कोई एक नंबर, तो ऊपर वाला जो नंबर उसको सिंपल ऐसे आपको उतार देना है। तो 1 + 1 ऐसे लिख देना है। लिखने के बाद आपको क्या करना है, 1 + 1 कितना होता है 2 होता है, तो 2/2 हो जाएगा। अब 2 को 2 से काटेंगे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 जो आ गया ये आपका आंसर है। ठीक है, ये कैसे कटा है, देखिए 2 भी आपका 2 से कट जाएगा, 2 भी आपका 2 से कट जाएगा, मतलब दोनों नंबर 2 2 से कट जाएगा। ठीक है, और आपका कितना आ गया, 1 आ गया, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इसी तरीके से भिन्न का जोड़ का क्वेश्चन करना है। 1 मिनट रुक जाइए, देखिए ये अगर 2 से कटेगा तो 2 एकम कितना होता है 2 होता है, ये 2 से कटेगा 2 एकम 2 हो जाएगा, तो 1/1 कितना होता है 1 होता है। अब आपका आंसर आया। ठीक है, तो इसी तरीके से भिन्न का जोड़ का क्वेश्चन करना है। चलिए क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपको करना है, जो भी इसका आंसर आएगा कमेंट में लिख के भेजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या क्वेश्चन है देख लीजिए, 6/3 + 9/9। ठीक है, इसका क्या करना है, इसको आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, जो भी आंसर आएगा कमेंट में लिख के भेजिएगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भिन्न का जोड़ का जब भी क्वेश्चन देगा तो बस आप 2 चीज याद रखिएगा, अगर नीचे वाला नंबर, ठीक है, अगर नीचे वाला दोनों नंबर सेम होगा तब आपको एलसीएम नहीं निकालना, दोनों में से कोई एक नंबर लेकर के लाइन खींच करके नीचे लिख दीजिएगा। अगर नीचे दोनों नंबर अलग होगा तब आपको एलसीएम निकाल करके लाइन खींच करके तब आपको एलसीएम रखना है। ठीक है, इसी तरीके से भिन्न का जोड़ का क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसान तरीके से आंसर आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।